हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टैंडर्ड 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 स्वास्थ्य संपदा। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्वास्थ्य संपदा। तो इसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। तो ये जो है ये एक लेटर है दोस्तों। ये लेसन में आपको लेटर दिया गया है। तो ये लेटर में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। तो दोस्तों, ये जो हमारा लेसन है स्वास्थ्य संपदा, जिसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। तो इसमें ये जो लेटर है यानी कि पत्र में बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से, तो खुली हवा में एकदम नियमित रूप से व्यायाम करना, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करना, तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन, संतुलित मतलब बैलेंस भोजन, बैलेंस डाइट ही स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। पूंजी मतलब यही हमारा धन है, यही हमारा वेल्थ है, यही हमारा खजाना है। तो हमारी हेल्थ ही, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए सब कुछ है। तो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा दोस्तों, तो हम कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, तो हम धन कहाँ से कमा पाएंगे। तो उसी तरह से तो क्या बोला गया, प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया कि खुली हवा यानी कि मैदान में नियमित रूप से व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन। हमें भोजन कभी भी समय पर करना चाहिए। जैसे हमारा डिनर का टाइम रात में होता है, मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उस तरह से हमें हमारे टाइम पर भोजन करना चाहिए। कभी भी कुछ भी फास्ट फूड कुछ भी हमें नहीं खाना चाहिए, बाहर का कोई भी चीज़। हमें अपना समय पर करना चाहिए हमारा भोजन और बैलेंस रखना चाहिए उसे। यही हमारी स्वास्थ्य जीवन है, स्वास्थ्य मतलब हेल्दी जीवन की पूंजी है, यानी कि हमारा यही सब कुछ धन है। तो इसे लिखा है महात्मा गांधी ने। चलो लेसन का मतलब समझ लेते हैं। स्वास्थ्य संपदा, स्वास्थ्य मतलब दोस्तों हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है। संपदा मतलब दोस्तों वेल्थ, संपदा मतलब वेल्थ, हमारा धन, हमारी संपत्ति, जो भी हमारा कुछ है। तो आपने इंग्लिश में सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य मतलब हेल्थ और संपदा मतलब हमारी संपत्ति, धन, वेल्थ, जो भी। तो स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, संपदा मतलब धन, संपत्ति, जो भी। अब आते हैं लेसन पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ये लेटर जो है किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। किसे लिखा है, जमनालाल जी को लिखा है। तो किधर से लिखा है, येरवाड़ा मंदिर से लिखा है। किसको लिखा है, जी जमनालाल। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं त्रुट हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। मतलब दोस्तों, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा। तो गांधी जी क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तो वो पढ़ा उन्होंने और उसका जो जवाब है वो लिख रहे हैं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तो जो आशीर्वाद तुम चाहते हो वो तुम्हें अपने जन्म दिवस पर मिल जाए। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में मैं सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं त्रुट हूँ। मतलब दोस्तों,
जो भी मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे हेल्थ के लिए तुम्हें जो अच्छा है, मैं जो तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ, तुम्हें जो भी बता रहा हूँ, उस पर मैं स्वयं त्रुट हूँ, मतलब मैं भी वो फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी वो कर रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। मतलब दोस्तों, हमें कुछ भी बाहर का नहीं खाना चाहिए, कुछ भी हमें हमारा जो है अच्छी चीज़ खानी चाहिए, कुछ भी बाहर का नहीं खाना चाहिए और कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमें टाइम पर जो भी कुछ है खाना चाहिए, जो भी हमारा एक टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए, उस पर ही हमें हमारा भोजन करना चाहिए और बाहर कुछ भी खर्च नहीं करके खाना है। हमें जो भी हमारे घर में बनता है वो ही हमें खाना है। अच्छी हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें जो भी अच्छी चीज़, हमें बेकार की चीज़ नहीं खानी चाहिए। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मतलब शरीर को हमें एक अमानत समझना है। जैसे हमें हमारे भगवान ने हमें भेजा है इस धरती पर, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, गांधी जी कभी भी बार बार बीमार नहीं पड़ते थे, बहुत ही कम समय में बीमार पड़ते थे, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ जो खाते थे एकदम ठीक चीज़ खाते थे। जो भी हमें खाना चाहिए वो एकदम बैलेंस करके खाना चाहिए, समय पर खाना चाहिए। शरीर को हमें एक अमानत समझना है, ईमानदारी से हमें शरीर को रक्षा करनी है उसकी, और यही हमारा धर्म है। मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डाली भी ना मांगो। मतलब मौज मज़े के लिए मीठे, अभी कहीं हमें गुड़ दिखता है तो हम थोड़ा सा गुड़ लेके खा लेते हैं या तो उसे ख़रीद के खा लेते हैं, तो हमें एक भी गुड़ ज़रा भी नहीं खाना चाहिए, ना लो। तो वापस से मैं पढ़ता हूँ, मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डाली भी ना मांगो, ना लो, ना मांगना चाहिए और ना लेना चाहिए। परंतु औषध के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। पर अगर आप महंगे से महंगे अंगूर आप खाते हो औषध के तौर पर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे वो कितने भी महंगे अंगूर हो, क्योंकि अंगूर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कई लोग तो बीमार पड़ते हैं तो भी उन्हें अंगूर पिलाया जाता है, अंगूर का रस भी पिलाया जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा हमारे गांधी जी बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में मैं उद्वेग की आवश्यकता नहीं। उद्वेग मतलब कोई घाई नहीं करना चाहिए, हमारे पाचन के हिसाब से हमें खाना चाहिए उसे दोस्तों, ऐसे नहीं। ऐसे स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। अगर ऐसे स्थिति में किसी दूसरे को अगर ऐसा खाना खिलाना है तो आप उसे खिलाना चाहिए। और आप भी किसी को ये बात बता सकते हो जो हमें हमारे गांधी जी ने बताया है, जो ये आपने अपने चैप्टर में देखकर आपने जो सीखा है। तो अगर ऐसी स्थिति में किसी दूसरे को भी आप ये बता सकते हो, मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वो गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में, मेरी नज़रिए से जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तो गुड़ को तो बिल्कुल ही छोड़ना है, गुड़ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं, तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर को गुड़ की। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल जा सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। मतलब अगर आप गुड़ की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बदले आप शहद कर सकते हो, शुद्ध शहद यानी कि हनी ले सकते हो, यह अधिक अच्छा होगा गुड़ के मुकाबले में। पर अगर आपको मीठे फल मिलते हैं तो आपको शहद की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, तो आपको दूध की मात्रा बढ़ाना चाहिए, अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक है। तो जैतून की तेल की जगह अगर आप मक्खन लेते हो तो ये ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते।
तो दोस्तों जो मक्खन के तेल में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जियां होनी चाहिए। तो जो साग होता है हमारा रोज का, उसमें हमें हरी सब्जियां होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी के स्थान लेते हैं। तो आलू वगैरह जो है, जो हमें रोटी से मिलता है वो उससे मिल जाता है, तो वो रोटी का स्थान लेते हैं। इसमें स्टार्च होता है, तो आलू में जो है स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। तो अगर हमें जो स्टार्च की हमारे बॉडी को एकदम कम से कम ज़रूरत है और जितनी आपको उसकी ज़रूरत होगी वो आपको गेहूं से पूरी मिल जाएगी। दोस्तों मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। मतलब मक्खन जो दूध है वो काफ़ी है दोस्तों, और इसका बढ़ाना, मक्खन ज़्यादा लेना, दूध ज़्यादा लेना, ये आपके वजन के ऊपर डिपेंड होगा। उसके आधार पर आप ऊपर नीचे उसे कर सकते हो। वजन की स्थिर हो जाने तक और हजम होते रहे। तो आपको वजन के स्थिर होने तक और हाजमा होने तक उस हिसाब से आपको लेना है। तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तो हमें तब तक दूध की मात्रा और जो मक्खन की मात्रा, हमें दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, अच्छे हैं। तरकारियों में लौकी तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सभी की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। तो विभिन्न मतलब डिफरेंट प्रकार की सब्जियां हमें लेनी चाहिए तरकारियों में। लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सब की गिनती किसमें होती है? अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चौकर मिला होना चाहिए। चौकर मतलब दोस्तों, जो अगर अभी आप गेहूं को छानते हो, अभी देखो आपकी मम्मी गेहूं पिसा के लाती है, तो पिसा के लाने के बाद जब मम्मी गेहूं जो रोटी बनाने के लिए जब गेहूं का आटा छानती है ना, तो उसके नीचे से कुछ निकलता है, चौकर बोलते हैं उसे। जो निकलता है, जो भी भाग छानने के बाद निकलता है, उसे चौकर बोलते हैं। तो वैसा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मम्मी क्या कर देती होगी, किसी की मम्मी उसे फेंक देती होगी, या तो किसी की मम्मी उसे ले लेती होगी। पर जिसकी भी मम्मी उसे फेंकती है, तो मम्मी को प्लीज़ बता देना कि उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। तो वो मिला होना चाहिए हमारे गेहूँ हमारे जो रोटी में है और गेहूं के आटे में, वो मिला होना चाहिए, उसे हमें अलग नहीं करना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ़ करके पिसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपकी मम्मी गेहूं बिल्कुल साफ़ कर पिसाती है, तो जब रोटी बनाते समय उसका एक भी अंश मतलब एक भी छोटा सा टुकड़ा भी उसका फेंकना नहीं चाहिए आपको। दोस्तों फल में ताज़ा अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेना योग्य है। मतलब फल में आप अंगूर ले सकते हो, मौसम्बी, संतरा ले सकते हो, अनार ले सकते हो, सेब ले सकते हो, अनानास ले सकते हो, ये योग्य है, ये सही है लेना। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहा है, उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत से चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। तो आजकल जो रिसर्च हो रहा है अमेरिका में, उसके हिसाब से मालूम पड़ता है कि एक ही साथ हमें बहुत सारे फल जो है नहीं मिलाकर लेना चाहिए, और कोई भी बहुत सी चीज़ नहीं मिलाकर हमें लेना चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। तो फल अकेला एक फल ही खाने चाहिए हमें, उसके गुण बढ़ते हैं, बहुत से चीज़ों में नहीं मिला देना चाहिए हमें। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, एकदम बेस्ट है। तो भूखे पेट खाना फल तो एकदम बहुत अच्छा है। फल कभी भी खा रहे हो तो दोस्तों भूखे पेट ज़रूर खाना। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। तो अंग्रेजी में कहावत है कि दोस्तों सुबह का फल जो है सोना जैसा होता है। तो कभी भी आप सुबह उठो तो ज़रूर फल खाना, और दोपहर का फल चांदी जैसा होता है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो पहला खाना है अकेले फल का होना चाहिए।
क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? हमसे पूछ ये प्रश्न है गांधी जी का कि हम सुबह पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें सुबह गर्म पानी चाहिए। अक्सर हमें डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है तो लेनी चाहिए। अगर हमें सुबह 24 घंटे अगर हमें 24 घंटे खुली हवा में लेने की इजाज़त मिलती है तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। इजाज़त मतलब अनुमति। हमें अक्सर खुली हवा में ही रहना चाहिए। अभी तो दोस्तों जो बिल्डिंग बन चुके हैं, तो अभी ये सब बिल्डिंग जो है कंक्रीट की है, तो हमें खुली हवा आजकल नहीं मिल रही है, इसलिए हमें ग्राउंड में जाना चाहिए, खेलने के लिए जाना चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। तो ये देखो, ये बच्चा प्राणायाम कर रहा है, यानी कि एक्सरसाइज कर रहा है। जो भी एक्सरसाइज आपको आती है आपको करना चाहिए। सुबह खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम करना सीखना चाहिए हमें, तो वो कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो रात की जो सर्दी होती है ठंडी, उससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा हमें कंबल अच्छी तरह से ओढ़ लेना है, अच्छी तरह से गले तक ओढ़ लेना है और सिर और तथा हमारे कानों पर सिर और कानों पर हमें कपड़ा लपेट लेना है, तो फिर कोई हानि नहीं है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए। हमारे सांस लेने के लिए, हमारे श्वास के लिए फेफड़ों में हवा जानी चाहिए, शुद्ध मतलब अच्छी से अच्छी हवा। यह अति आवश्यक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। तो सुबह हमें धूप में जाना चाहिए, सुबह 6 बजे हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। तो जितना आप रख सको उतना खुली हवा में हमें रहना है, तो वो बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है दोस्तों। तो अभी जो जिसको लेटर लिखा है जमुना लाल को, अभी हाँ गांधी जी बोल रहे हैं कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, ऐसा बोल रहे हैं। वहाँ जो साथी रहते हैं हो और जो आवे सो हमें हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे। मतलब बोल रहे हैं कि वहाँ जो आपके साथ साथी रहते हैं आपके, और जो भी आए हैं, जो भी आएंगे, तो उन तीनों को हमारा यथोयोग मतलब हमारी तरफ से पूरा आशीर्वाद है, उनको पावे। और नीचे लिखा है बाबू के आशीर्वाद, मतलब हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। तो हमें इस तरह से व्यायाम करना चाहिए दोस्तों। आप पिक्चर में देख सकते हो, आप इधर भी देख सकते हो, सुबह की धूप में करना हमें बहुत अच्छा ज़रूरत है। अभी जो नीचे शब्द आए हैं नए वाले पढ़ लेते हैं। शब्द वाटिका, नए शब्द अमानत मतलब धरोहर, थाती निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, चोकर गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, उद्वेग, प्रबलता, इजाज़त, अनुमति। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।